नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमार, नेशनल प्राइवेट आईटीआई। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वेल्डिंग इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो हमने जो चैनल के देखिए, अगर आप बिल्कुल भी नए हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं नया से नया वीडियो दूं तो आप तक पहुंच जाए। और अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियोस नहीं देखे हैं तो सही वीडियो देख लीजिए, वेल्डिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है फीटर ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड, मैकेनिकल ग्रुप्स के जितने ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं तो ये जो है, ये चैनल को जो है बहुत ही जल्दी जो है आपके जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो को देखिए। ये आपका कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हो या फिर एनुअल एग्जाम्स के लिए हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम चर्चा करेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स जो है कितने होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग दोष देखिए दो तरह का है। पहले जो है बाह्य वेल्डिंग दोष, बाह्य वाला और अंदरूनी वाला। यानी जो है, जो बाहर अगर वेल्डिंग जो करते हैं उसके सरफेस सरफेस के बाहर जो हमारा दोष दिखता है उसको जो है वेल्डिंग बाह्य दोष बोलते हैं। अगर जो अंदर जो दोष दिखता है, जो हमारा अंदरूनी दोष रहता है, उसको अंदरूनी, जो अंदर की तरफ रहता है उसको अंदरूनी दोष बोलते हैं, जो जनरली जो है दिखता नहीं है। ठीक है, अगर हम देखते हैं पहला जो है, सबसे पहला जो क्रेक, सबसे पहला जो हमारा क्या दोष दिख रहा है हमको, क्रेक। ठीक है, क्रेक क्या होता है कि क्रेक, देखिए यहाँ जो दिख रहा है आपको जो है फिगर में, यही क्रेक है। ठीक है, तो क्रेक क्या होता है, क्रेक किसी वेल्डिंग जोड़ के फेल होने का मुख्य कारण है। क्रेक जो है वेल्डिंग जोड़ का फेल होने का, यानी जो वेल्डिंग जोड़ अगर टूटने का मेन कारण तो है तो क्रेक है। अगर क्रेक हो गया तो वेल्डिंग जोड़ तो वो टूटेगा ही। ठीक है, जो जोड़ के सामर्थ्य को बहुत कम कम रह जाता है अगर वे क्रेक हो गया तो। अगर समय के साथ इससे इनके और अधिक बढ़ने से जोड़ अगर और अधिक बढ़ने लगा तो ये जो क्या हो जाएगा, ये टूट सकता है। ठीक है, वेल्ड देखिए ये होता क्यों है कि हम जो वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक असमान रूप से ठंडा कर दिए। ठीक है, गर्म होता है वेल्डिंग करने, अचानक असमान रूप से ठंडा कर दिए तो उसमें क्या आ जाता है, क्रेक आ जाता है। तो जो बहुत ही हमारा जो है बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, इसका जो है देखिए कारण क्या क्या है। ठीक है, इसका कारण देखिए, सबसे पहले क्या क्या कारण देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ वेल्ड मेटल, यानी जिस मेटल को हमको जो वेल्डिंग करना है उस पर ध्यान देना है। सिलेक्शन ऑफ वेल्ड मेटल अगर खराब रहा तो हमारा जो है क्रैक आ सकता है। थिन बीड, अगर जो है हमको जो है जैसे भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो जो हमारा वेल्डिंग कर रहे हैं तो अगर वो बहुत पतला वेल्डिंग कर दे रहे हैं तो भी वो हमारा क्रैक आ जा रहा है। ठीक है, लेक ऑफ जॉइंट डिजाइन, अगर जॉइंट का डिजाइन हम गलत तरीका रखते हैं, गलत तरीके का डिजाइन करते हैं तो भी हमारा जो क्रैक आएगा। ठीक है, वेल्डिंग का अगर मेथड हम गलत रखते हैं, राइट हैंड मेथड चाहिए, लेफ्ट हैंड मेथड चाहिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड बोलते हैं ना, किसी भी तरीके का मेथड अगर हम करते हैं, गलत करते हैं, तो हमारा जो है क्या होगा, वेल्डिंग में क्रैक आएगा। और डिफेक्टिव फ्लक्स, फ्लक्स अगर गलत फ्लक्स का यूज करेंगे तो भी हमारा जो है क्रैक आएगा। फ्यूजन में कमी आएगा, लेक ऑफ फ्यूजन में भी करें तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, हमारा क्रैक आ जाएगा। इंक्रीजिंग सल्फर एंड कार्बन, ठीक है, अगर सल्फर एंड कार्बन को जो बढ़ाया जाए तो हमारा क्रैक आ जाएगा, क्योंकि जो हार्ड ऑन भंगुर हो जाता है। ठीक है, अगर हम जो है अनइक्वली टू क्वेंच द वेल्ड जॉइंट अनइक्वली, अनइक्वली, ये यानी जो भी हमारा वेल्ड जॉइंट है अगर उससे जो है हम क्या करेंगे, अचानक जो है ठंडा करेंगे और असमान रूप से ठंडा करेंगे तो भी हमारा क्रैक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो है इसका उपाय क्या है। हम जो वीविंग यूज करेंगे, जो हमारा जो वेल्डिंग जो यूज करेंगे, ठीक है, तो वेल्ड वीव का यूज करेंगे, वो परफेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, प्री हीटिंग डालेंगे, प्री हीटिंग डालने से जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा, क्रैक की संभावना कम होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है अनइवन वीड। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको जो फिगर में देख रहे हैं तो ये बीडिंग जो दिख रहा है ये अनइवन वीड है, दिख रहा है, ऐसे कभी इधर जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी कर्व जा रहा है तो कभी समतल जा रहा है। तो होता क्या है कि ये जो जनरली तीन तरह का होता है, या फिर हमारा जो है सीधा रहे, उत्तल रहे, अवतल रहे, या फिर फ्लैट रहे। ठीक है, बीड का जो है उत्तल होना, अवतल होना, फ्लैट होना, किसी भी तरह का से होता है। इसमें जो होता क्या है कि ये जो खराब दिखता है, सबसे बड़ा दोस्त है ये दिखने में जो है बहुत खराब दिखता है। आप देख रहे हैं कि कितना खराब दिख रहा है, दिखने में ये क्या दिख रहा है, खराब दिख रहा है। ठीक है, और क्या है इसमें जो होता क्या है, इसमें जो स्लैग इंक्लूजन होता है और करेक्टर जो है दोष उत्पन्न होता है। क्या होता है स्लैग इंक्लूजन और करेक्टर, अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिए कि हमारा जो है अनइवन वीड रहा तो स्लैग इंक्लूजन होगा और करेक्टर करेक्टर दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका देखिए कारण क्या है, इसका कारण कैसे क्या कारण से होता है कि अकुशल कारीगर का होना। अगर अकुशल कारीगर होगा तो वो इस तरह का होगा
ठीक है, वेल्डिंग की गति कम या अधिक होना, यानी वेल्डिंग की गति कभी कम हो गया कभी अधिक हो गया तो क्या होगा, वेल्डिंग जो है कभी ऊंचा हो जाएगा कभी नीचा हो जाएगा, जिसके कारण अनइवन बीड उसको बोलते हैं। पावर सप्लाई का घटना और बढ़ना, यानी पावर सप्लाई जैसे कि घटेगा और बढ़ेगा तो क्या हमारा जो वेल्डिंग का जो है पावर सप्लाई घटने से बढ़ने से भी हो सकता है, आर्क फ्लो कम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। वीविंग का सही अभ्यास ना होना, हमको वीविंग करना नहीं आता हो, ठीक है, हमको जो वीविंग जो रहता है हमारा जो वीविंग करना है वो हमको नहीं आता होगा तो भी हमारा जो क्या आ जाएगा वो हमारा जो है अनइवन बीड आ जाएगा। ठीक है, जॉब का सही स्थिति में ना रखना, अगर जॉब को हमें जो फ्लैट रखना है तो वर्टिकल रखना है, जो भी स्थिति में एंगल बना के रखना, तो सही स्थिति में नहीं रखेंगे तो भी हमारा जो है अनइवन बीड आ जाएगा। ठीक है, अनुचित आर्क लंबाई का उपयोग करना, आर्क फ्लो, जो आर्क लंबाई हो अनुचित करेंगे तो भी जो हमारा क्या आ जाएगा अनइवन बीड। फ्यूजन, लेक ऑफ फ्यूजन जो रहेगा तो भी हमारा जो क्या आ जाएगा अनइवन बीड आ जाएगा। सही वेल्डिंग रॉड का भी चुनाव नहीं करना और समतल सतह का साफ ना होना, वेल्डिंग करने से पहले हम समतल सतह को साफ नहीं करेंगे तो भी अनइवन हमारा जो क्या आ जाएगा बीड आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं अनइवन बीड प्रोफाइल दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे आगे हमारा वेल्डिंग डिफेक्ट है स्पेटर्स। स्पेटर्स जो है देखिए, स्पेटर्स क्या होता है, कोई भी हमारा वेल्डिंग सरफेस है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये जो दिख रहा है हमारा स्पेटर्स है। ठीक है, कोई भी वेल्डिंग सरफेस है उसमें वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो उसमें जो मेटल छिटक छिटक के जो है हमारा सरफेस में लटक जा रहा है, इसको स्पेटर्स बोलते हैं। इसको हटाने के लिए जो है बहुत ही मेहनत का समय करना पड़ता है और बहुत ही वेल्डिंग रॉड का उपयोग करना पड़ता है, अनुचित प्रकार की वेल्डिंग रॉड का उपयोग करने से ये होता है, कारण है। लेकिन बहुत सी देखिए ये जो दिख रहा है ये जो हमारा क्या है स्पेटर्स है। ठीक है, जो सतह को जो क्या करती है खराब दिखाती है, खराब बनाती है। ठीक है, चलिए तो इसका कारण देख लेते हैं, इसका क्या कारण है। सबसे पहला, ठीक तरह से साफ नहीं होना, वेल्डिंग सतह को ठीक तरह से साफ नहीं करके हम वेल्डिंग शुरू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है स्पेटर्स पैदा होगा। आर्क का लंबा होना बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है, स्पेटर्स के लिए आर्क का लंबा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्क हमारा लंबा होगा तो स्पेटर्स पैदा हो गए हैं। ठीक है, अधिक वोल्टेज अधिक करंट से आर्क लंबा होता है, अधिक वोल्टेज अधिक करंट रहता है आर्क लंबा होगा ही। फ्लक्स में नमी रह जाए, अगर फ्लक्स में देखिए फ्लक्स क्या करता है स्पेटर्स को कम करता है, अगर उसी में जो नमी आ जाएगा तो स्पेटर्स जनरली होता है। ठीक है, अनुचित प्रकार का वेल्डिंग रड, अगर वेल्डिंग रड अनुचित प्रकार का रहा तो उसमें जो है क्या हो जाएगा हमारा स्पेटर्स पैदा होगा। गलत पोलैरिटी का उपयोग करना, गलत पोलैरिटी से इफेक्ट मारता है। ठीक है, गलत पोलैरिटी का उपयोग करेंगे, हमारा स्टेट पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी दो तरह के पोलैरिटी होते हैं, अगर गलत पोलैरिटी का उपयोग करेंगे तो भी ये इफेक्ट मारता है। ठीक है, आर्क ब्लो के कारण, आर्क ब्लो वही है चीज, हमारा आर्क ब्लो जो लेंथ ज़्यादा ज़्यादा रहेगा तो भी हमारा जो क्या हो जाएगा स्पेटर्स पैदा होंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे हमारा क्या है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यही है हमारा क्रेटर वियर। ठीक है, जो क्रेटर वियर दिखे, क्रेटर जो है हमारा जो क्रेटर्स दिख रहा है। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि जो बीड के अंत में होता है, ये जो दोष कहाँ होता है, देखिए बीड के जो बीडिंग कर रहे हैं इसके अंत में जो ये दोष दिख रहा है, तो इसमें अंत में होता क्या है कि हमारा जो मेटल कम हो जाता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं अंत में हमारा मेटल जैसे कि उठाएंगे तो मेटल हमारा कम पड़ जाता है और ठंडा होने की गति जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण इस एरिया में जो है इस एरिया में क्या हो जाते हैं क्रेटर्स पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो यही क्रेटर्स जो था हमारा जो है अभी हम थोड़ा देर पहले हम देख रहे थे, इसमें हमारा जो भी था हमारा ये हमारा अनइवन बीड में हमारा जो दिख रहा था यहाँ पे दिख रहे हैं आप, स्लैग इंक्लूजन क्रेटर अनइवन बीड का मेन कारण था क्रेटर्स। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्रेटर्स के बारे में अच्छा तरह से ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या है कि अधिक करंट पर वेल्डिंग करना, अधिक करंट वेल्डिंग करेंगे तो क्रेटर पैदा होता है। देखिए इलेक्ट्रोड की बीड अंत में अचानक हटा देना, देखिए इलेक्ट्रोड की बीड को कर रहे हैं बीडिंग कर रहे हैं अचानक हटा देंगे तो वहाँ पे क्या जो मेटल जो है अचानक जो है ठीक से जो वहाँ पे जो मेटल नहीं पहुँच पाएगा, जो इलेक्ट्रोड का जो मेटल गल नहीं पाएगा, जिस कारण वहाँ जो मेटल कमजोर हो जाएगा और जल्दी ठंडा होने के कारण जो इसमें क्रैक पैदा हो जाएगा, इसी कारण क्रेटर बियर्स लास्ट में जो है पैदा होते हैं। इलेक्ट्रोड की बीड में अचानक हटा वेस्ट मेटल सल्फर, यानी इससे कार्बन और सल्फर की मात्रा जहाँ आ जाएगा वहाँ क्रैक की समस्या होते रहती है। ठीक है, तो क्रेटर्स भी आ जाएगा। कुशल कारीगर के अभाव में तो हर चीज़ होता है, वेल्डिंग तो कुशल कारीगर से ना किया जाए तो बहुत सारे इफेक्ट मारते हैं। इलेक्ट्रोड उचित फिलर रड का प्रयोग नहीं करना, फिलर मेटल जो हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड जो रहता है वो उचित नहीं रहा तो भी हमारा क्रेटर वियर जो हमारा आता है। चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या है हमारा, आगे हम देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है अगला जो हमारा पॉइंट है डिफेक्ट है वेल्डिंग डिफेक्ट अंडर कट। अंडर कट क्या होता है
कि देखिए दोषपूर्ण तरीके से हम वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो शुरू में ही अधिक धातु के पिघल जाने से, अगर वेल्डिंग शुरू में, देखिए शुरू में वेल्डिंग कर रहे हैं तो अधिक धातु पिघल जाएगा, जो मेटल हमारा ये धातु जो है ये जो अधिक क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो जिस कारण वहाँ पे क्या होता है, खाली स्थान हो जाता है, दिख रहे हैं यहाँ पे खाली स्थान हो जा रहा है, ठीक है। खाली स्थान रह जाता है, उस स्थान पे जो है फिलर रड भी जो है बहुत कम रह जाता है, उसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, दिख रहे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन कम है कि नहीं, यहाँ से यहाँ देखिए इसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, जिस कारण वो कमजोर पड़ जाता है। तो अंडरकट का यही इफेक्ट है कि उसका जो क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, वो जो वेल्डिंग जो किया जाता है कमजोर पड़ जाता है। यहाँ दिख रहा है शुरुआत में जो वेल्डिंग करने से यहाँ जो क्या हो गया, यहाँ पे जो गड्ढा हो गया, ये दिख रहा है। वेल्डिंग कर रहे हैं, यही दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे गड्ढा हो गया, यहाँ पे दिख रहा है गड्ढा हो गया। तो ये वेल्डिंग स्ट्रेंथ को जो है बहुत ही कम कर देता है, ठीक है। चलिए इसका कारण देख लेते हैं। ये कारण क्या है, विद्युत धारा का अधिक होना, विद्युत धारा का अधिक होना, आर्क ब्लो का सही ज्ञान नहीं होना। सही ज्ञान अगर नहीं रहेगा तो कम और ज़्यादा करेंगे तो वहाँ गड्ढा होगा ही, ठीक है। इलेक्ट्रोड का झुकाव उपयुक्त नहीं होना, इलेक्ट्रोड का झुकाव बहुत मायने रखता है यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रोड का झुकाव सही नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडरकट आएगा ही, ठीक है। आर्क की लंबाई अधिक होना, देखिए आर्क की लंबाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट मारता है। आर्क की लंबाई अधिक होने से जो है अंडरकट की समस्याएं होती है, चाहे स्पिटर्स की समस्या समस्या हो, चाहे वो आपका जो क्रेटर की समस्या हो, ठीक है। तो अन्य ये जो है बहुत ही इफेक्ट मारता है, अगर जो है हमारा जो है आर्क की लंबाई अधिक रहा तो। एक तो इसमें इफेक्ट मारता है और स्पिटर्स में इफेक्ट मारता है, ठीक है। गलत पोलरिटी का उपयोग करने से जो है, गलत पोलरिटी का उपयोग करने से भी जो है हमारा जो है गलत पोलैरिटी का उपयोग करने से भी हमारा इफेक्ट मारता है। वेल्डिंग की गति अधिक होने से, वेल्डिंग का गति भी अधिक रहा तो हमारा क्या, जल्दी जल्दी करेंगे तो अंडर कट आने की समस्या रहती है। इलेक्ट्रोड अधिक मोटा रहा तो वो अपना सरफेस लेने के लिए जो है क्या करती है, मेटल को जो है गड्ढा कर देती है उस जगह पर। तो इस तरह कुछ इफेक्ट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या इफेक्ट्स हमारा आता है। आगे हमारा आ रहा है डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन जॉइंट। डिस्टोर्शन जॉइंट होता क्या है, मैं देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है कि इस दोष के कारण वेल्डिंग में की गई प्लेटें, ठीक है, वेल्डिंग खिंचाव असमान होने के कारण टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है। देखिए दिख रहा है ना, वेल्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के खिंचाव के कारण जो है क्या हो जा रहा है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये आपस में खींच रहा है इधर से इधर, तो जो प्लेट्स हमारा क्या हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है। इसी को हम जो है क्या कहते हैं, डिस्टोर्शन कहते हैं। देखिए वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, इधर वेल्डिंग कर रहे हैं तो इधर घींच दे रहा है, ठीक है। तो वेल्डिंग करने से क्या हो जाता है, खिंचाव हो जाता है, खिंचाव पैदा हो जाता है। तो खिंचाव पैदा होने के कारण जो क्या होता है, मेटल डिस्टॉर्ट कर जाता है। तो इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, डिस्टोर्शन, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, मेनली कारण देख लेते हैं, कारण क्या होता है इसका। जोड़ का असमान रूप से ठंडा होना, देखिए जोड़ का असमान रूप से ठंडा होने से क्या होने के इफेक्ट मार रहा था हमारा, जोड़ का असमान रूप से ठंडा होने का क्रैक इफेक्ट मारता था, क्रैक क्रैक हो जाता था, ठीक है। क्रैक हो जा रहा था, उसके बाद जो है हमारा जो है ये हो रहा है, हमारा डिस्टॉर्शन जॉइंट हो रहा है। वेल्डिंग करने से पहले टिक ना लगाना, अगर वेल्डिंग करने से पहले हम जो है, वेल्डिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये जॉइंट है, इसको हमको वेल्डिंग करना है तो पहले यहाँ टिक किए, पहले यहाँ टिक किए, मान लीजिए बहुत बड़ा जो प्लेट है, रुकिए एक मिनट, अरे सेट, देखिए मेरा बहुत बड़ा प्लेट है, इतना लंबा है, इसको हमें जॉइंट करना है, ठीक है, जो दिख रहा है। तो पहले यहाँ टिप करेंगे, फिर यहाँ टिप करेंगे, फिर यहाँ टिप करेंगे, फिर यहाँ टिप करेंगे, उसके बाद लेते जाएंगे, वेल्डिंग करते हुए बना के लेते जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो डायरेक्ट अगर हम करने चलें, हम डायरेक्ट करने चलें तो क्या होगा, क्या इफेक्ट देखिए क्या हो जाएगा इफेक्ट हमारा, कि हम डायरेक्ट यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंदर तो खींच लेगा, ठीक है। तो ये अंदर खींच लेगा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा हमें वेल्डिंग करने पे, ये तो खिंचाव आ जाएगा तो जिसके कारण डिस्टॉर्शन पैदा होता है। मेन कारण इसका ये टिक ना लगाना, मेन कारण जो आपको दिख रहा है इसका, टिक ना लगाना मेन कारण है। वेल्डिंग करने से पहले टिक ना लगाना डिस्टॉर्शन का मेन कारण है, ठीक है। वेल्डिंग विद को 20 से शुरू ना, 20 से भी शुरू करेंगे तो भी हो जाएगा। सही डिजाइन नहीं होना, ठीक है, ये भी पूरे प्री हीटिंग, ठीक है। अगर जॉब को क्लैंप नहीं करेंगे तो भी इफेक्ट मारता है, ठीक है। ये सब जो कुछ समस्या, जॉब को क्लैंप नहीं करेंगे तो भी जो है डिस्टॉर्शन पैदा होती है। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ब्लो होल्स और पोरोसिटी। ब्लो होल्स और पोरोसिटी, तो ब्लो होल्स और पोरोसिटी क्या होता है देख रहे हैं, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि वेल्डिंग प्रक्रिया में जब फिलर मेटल जो है अधिक मेटल पिघलती है, ठीक है। एक मिनट, देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, ब्लो होल्स एंड पोरोसिटी जो दिख रहा है ये ब्लो होल्स, ठीक है। ये सबको बोलते हैं पोरोसिटी, जो होल्स हो जाते हैं इसको ब्लो होल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो ब्लो होल्स, जो होल हो जाता है ब्लो होल्स बोलते हैं। देखिए इसमें होता क्या क्या होता है, जब वेल्डिंग प्रक्रिया हम जब करते हैं, ठीक है, तो फिलर मेटल जो है पिघलती है,
अपने अंदर जो है कुछ गैस सोख लेती है, ठीक है, अंदर गैस सोख लेती है। जब यह जो है ठोस हो जाती है, ठंडा होने लगती है तो ठोस होने लगती है, तो ये जो गैसें जो है बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो बाहर निकलने की कोशिश करने के कारण निकलने से जो है क्या होता है, धातु में आंतरिक संरचना में ब्लो होल्स आ जाते हैं, ठीक है। कोशिश करती है तो आंतरिक संरचना में क्या आ जाती है, ब्लो होल्स आ जाती है। तो इसी को ब्लो होल्स या पोरोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण जान लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको पहले फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये जो क्या है पोरोसिटी है, जो ये सब होल्स हैं, ये जनरली देख रहे हैं, ये होल्स है, ये होल्स है, ये होल्स है, ठीक है। ये सब पोरोसिटीज कुछ आ जा रहे हैं छोटा छोटा, जो पतला पतला एकदम जो है रहते हैं, एकदम जो है महीन टाइप से, उसको पोरोसिटी बोलते हैं। जो ज़्यादा 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 बड़ा हो गया होल्स, उसको बोलेंगे होल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, ध्यान रखिए। जनरली जो है बेल्ड मेटल का जो तापमान बहुत अधिक होना, उचित फ्लक्स का प्रयोग ना करना, ठीक है, वेल्ड की आवश्यक शील्डिंग ना होना, उसका शील्डिंग जो है आवश्यक ना होना, आवश्यक जो चाहिए वो नहीं होना, आर्क ब्लो का बढ़ जाना, आर्क ब्लो बहुत ही इफेक्ट मारता है। इलेक्ट्रोड की कोटिंग टूटी फूटी होना, इलेक्ट्रोड का जो कोटिंग रहता है वो टूटी फूटी होने से भी जो है, ये जो देखिए, ये जो दिख रहा है इलेक्ट्रोड का कोटिंग टूटी फूटी। फ्लक्स जो रहता है, फ्लक्स हमारा जो है स्लेग से बाहरी वातावरण के जो है वायु से अंदर आने से बचाता है। अगर अच्छा फ्लक्स का प्रयोग नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोड का जो कोटिंग रहता है उसका टूटी फूटी रहेगा, ये दोनों इफेक्ट है बहुत ज़्यादा मारता है इसमें। तो हमारा जो ये जो है हमारा ब्लो होल्स पैदा होती है। गीली इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे तो हो भी करेगा। उचित फिलर रड का प्रयोग, यही चीज़ है, उचित फिलर रड और गीली गीली इलेक्ट्रोड का प्रयोग, यही सब दोनों एक ही चीज़ है। तो इसे का प्रयोग ना करेंगे तो हमारा जो है इफेक्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा स्लेग इंक्लूजन, ठीक है। स्लेग इंक्लूजन क्या होता है देख रहे हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्लेग इंक्लूजन क्या होता है, स्लेग इंक्लूजन होता है कि जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें स्लेग जो है फंस जाना। वेल्डिंग किए एक बार, ठीक है, यहाँ से यहाँ वेल्डिंग है, अब जब दोबारा ला रहे हैं तो यहाँ पे बीच में क्या है, स्लेग्स रह जाते हैं। तो यहाँ पे ला रहे हैं, जब दोबारा ला रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हमारा जो स्लेग्स जो है मेरा क्या हो जा रहा है, फंस जा रहा है और वो अंदर रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जॉइंट जो है मजबूत नहीं बन पाता। इसी को स्लेग इंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। धातु के कण जो स्लेग जो है फंस जाना बीच में, स्लेग इंक्लूजन करते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, देखिए सबसे पहला जो कारण है कि अच्छा तरह से जब एक बार जो है हम वेल्डिंग करते समय दोहराते हैं, जब दो वेल्डिंग को दोहराते हैं, बीडिंग को दोहराते हैं तो साफ नहीं करते हैं, ये सबसे पहला कारण है, ठीक है। दूसरी वेल्डिंग करते समय पहली बीड स्लेग से नहीं उतारना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यही कारण है, मेन यही कारण है, ठीक है। तो और भी कारण देख लेते हैं। कम करंट पर वेल्डिंग करना, कम करंट पर वेल्डिंग करेंगे तो हमारा स्लेग ज़्यादा पैदा होता है। बीविंग में समानता ना आना, एक एक तरह से बीविंग कर रहे हैं ऐसा, दूसरा बार जा रहे हैं दूसरा टाइप से, तो उसमें भी होता है। अच्छी क्वालिटी वेल्डिंग रड का प्रयोग नहीं करना, वेल्डिंग रड का प्रयोग नहीं करेंगे तो हर जगह इफेक्ट करता है, ठीक है। जोड़ ठीक प्रकार से ना भरना, जोड़ को ठीक प्रकार से नहीं भरेंगे तो वहाँ स्लेग स्लेग ठीक से नहीं भरेगा तो स्लेग होगा उसमें घुस जाएगा। सतह पर गंदगी जंग आदि रह जाना, ये भी इफेक्ट है। सतह पर गंदगी जंग आदि रह जाने से जो है हमारा क्या होता है, स्लेग इंक्लूजन होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, लेक ऑफ फ्यूजन। लेक ऑफ फ्यूजन के बारे में ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेक ऑफ फ्यूजन, लेक ऑफ फ्यूजन कब पैदा होती है, जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग करते समय जो है अगर हमारा जो मेटल मेटल जो पिघलता है, वो अगर फिलर रड जो पिघलता है, दोनों आपस में नहीं मिल पाते हैं तो उसे कहते हैं लेक ऑफ फ्यूजन। अगर आपस में मिल जाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे क्या कमजोर हो जाएगा। फिलर रेड और जो है वेल्ड मेटल को आपस में मिलना चाहिए, तभी ना जो है अच्छा तरह से वेल्ड बनता है। इसका कारण क्या है कि वहाँ पे ऑक्साइड रह जाता है, स्लेग्स रह सकता है, ऑक्साइड रह सकते हैं, जनरली ऑक्साइड रहता है या स्लेग रह सकते हैं। तो लेक ऑफ फ्यूजन उसे ही कहते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, मेन कारण तो वही समझ रहे हैं, ठीक है। तो मेन कारण क्या है, यही है, करंट उचित ना रहना, करंट उचित ना, स्लेग अच्छा बन जाएगा, स्लेग अच्छा बन जाएगा तो वो स्लेग इंक्लूजन होता है, लेग फ्यूजन होता है। मुख्य धातु पर स्लेग ऑक्साइड की वजह, ये मेन कारण है। अगर मेन सरफेस है, यहाँ पे स्लेग या ऑक्साइड की परत बन गया तो हमारा जो फिलर रड है, जो 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 हमारा पिघलेगा तो इधर भी पिघला हुआ है लेकिन बीच में ऑक्साइड बन जाता है, जिसके कारण जो अच्छा तरह से हमारा परत नहीं बन पाता है, ठीक है। मुख्य धातु पर उचित ताप तक गर्म ना होना, अगर जो मेरा मेन धातु है वो उचित ताप पर गर्म नहीं होता है तो ये इफेक्ट मारता है। बिल्डिंग सतह का स्वच्छ ना होना, अगर स्वच्छ नहीं रहा तो भी है। ठीक लंबाई की आर्क प्रयोग ना करना, अगर आर्क हमारा जो है सही लंबाई का नहीं रहा तो हमारा जो है ये इफेक्ट करता है, लेक ऑफ फ्यूजन का इफेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा आएगा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ठीक है। क्या होता है मैं देख रहा हूँ, ये जो है हमारा जो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन क्या होता है, जब हम हमारा जो बेल्ट मेटल की जोड़ जड़ तक नहीं पहुंचती है,
अगर हमारा फिलर जो हमारा जो ये इसको फिलर रड का जो वेल्ड हो गया या फिर बेस मेटल का जो वेल्डिंग हम कर रहे हैं, तो दोनों जो अगर मेल्ट हो जाता है उसके बाद जो क्या होना चाहिए, पूरे सतह में जो फैल जाना चाहिए। ये जो पूरे से क्या हो जाना चाहिए, पूरे सतह में फैल जाना चाहिए। तो क्या होता है, पूरे सतह में नहीं फैल के कहीं पे जो है रह जाता है, पूरा पूरा जो है अच्छा तरह से नहीं घुस पाता है, जिसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्लैग वगैरह कुछ जम जाते हैं, जिसके कारण जो है हमारा जो है अच्छा तरह से जो है हमारा स्ट्रेंथ नहीं बन पाता है। ये जनरली होता है ओवरहेड वेल्डिंग में, ओवरहेड वेल्डिंग में जनरली ये होता है। कारण देख लेते हैं इसका मेन कारण। इसका कारण क्या क्या है देख लेते हैं। इसका कारण व्यास के इलेक्ट्रोड का चुनाव, अच्छा व्यास का जो इलेक्ट्रोड का चुनाव नहीं करेंगे तो ये समस्या होता है। वेल्डिंग सतहों की उचित तैयारी ना होना, वेल्डिंग सतह का उचित तैयारी नहीं होगा तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है। करंट कम होना, ठीक है। वेल्डिंग गति का अधिक होना, बट वेल्डिंग में दोनों साइड में बराबर ध्यान ना रखने के कारण होता क्या है कि बट वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर दोनों साइड अच्छा तरह से वेल्डिंग नहीं हो तो बीच में उचड़ सकता है। क्या होता है, बीच में जो उचड़ जाएगा, जिसके कारण जो है वहाँ पे जो ठीक से पेनिट्रेशन नहीं बन पाता है। बैकअप प्लेट ना प्रयोग करने के कारण, देखिए बैकअप प्लेट जो दिख रहा है ना, बैकअप प्लेट ना प्रयोग करने के कारण बहुत बड़ा रीजन है ये। बैकअप प्लेट का प्रयोग नहीं करेंगे तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन जनरली होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, ओवरलैप वेल्डिंग। ठीक है, ओवरलैप वेल्डिंग के बारे में देखिए ओवरलैप होता क्या है। ओवरलैप जो हमारा जो अनइवन वीड देख रहे थे, अनइवन वीड में क्या होता था कि ज़्यादा जो है इधर उधर ऐसे हो रहा था, जो अच्छा सरफेस नहीं दिख रहा था। तो ओवरलैप वेल्डिंग कुछ उस तरह है कि यहाँ भी जो है अनइवन तरीके से जो है हमारा जो है क्या हो जाता है, वेल्ड मेटल जमा हो जाता है। देखिए फिलर मेटल जब अधिक मात्रा में पिघल कर बेस मेटल में की सतह में बिना उसमें जो है फ्यूज हुए जमा हो जाती है। ठीक है, बिना जो है क्या हो जाती है, फ्यूजिंग जो है बिना जो है फ्यूज हुए जमा हो जाती है, तो उसे ओवरलैप दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, जगह तो आपको दिख रहा है पूरा एकदम पूरा है ये सरफेस, लेकिन किसी काम की नहीं रहती है, स्ट्रेंथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेंथ जे क्यों त्यों रहता है, खाली झूठ मूठ का जो ये सरफेस ऊपर में पड़ा रहता है। ठीक है, तो इसी को ओवरलैप वेल्डिंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका कारण क्या है। सबसे पहले इसका मेन कारण क्या है, देखिए ये मेन कारण अधिक व्यास के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना। ठीक है, वेल्डिंग करंट अधिक होना, वेल्डिंग स्पीड बहुत कम होना, वेल्डिंग स्पीड बहुत करना, वेल्डिंग की पोजीशन ठीक ना होना, वेल्डिंग का प्रयोग ठीक से ना होना, वेल्डिंग का प्रयोग ठीक ना, अगर सतह पर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ी होने के कारण ये हो सकता है। ठीक है, सतह पर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाने के कारण जो ऐसा जो है समस्याएं हो सकती है, वेल्डिंग डिफेक्ट हो सकती है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि हार्ड एंड ब्रिटल जॉइंट जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्रैक इन स्टील्स। ये होता क्या है, जब हमारा जो है जब हमारा जो वेल्डिंग जोड़ में वेल्ड मेटल के अंदर वेल्डिंग वायुमंडल से काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन शोषित हो जाता है। जैसे कि हम वेल्डिंग जोड़ में वेल्ड मेटल के अंदर वेल्डिंग वायुमंडल से काफ़ी मात्रा में जो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन शोषित हो जाता है, जिस कारण वेल्डिंग बीड से तेज़ी से ठंडी होती है, तो उसमें कठोरता और भंगुरता आ जाती है। ठीक है, अगर जो है ज़्यादा ज़्यादा हाइड्रोजन उसमें शोषित हो जाएगा तो वो क्या है, जल्दी ठंडा हो जाती है और उसमें कठोरता और भंगुरता आ जाती है, जिस कारण वहाँ पे जो कैसे दिख रहा है ना, ये क्रैक उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे क्रैक जो दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो क्रैक्स उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्रैक्स इन स्टील्स। ठीक है, तो इसका कारण मेन कारण क्या है, वेल्डिंग में हाइड्रोजन कार्बन की मात्रा अधिक होना, ये मेन कारण है। वेल्डिंग रड में हाइड्रोजन कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण वो जल्दी जो है क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है, क्विंच हो जाते हैं, जिसके कारण वो जो है हार्ड एंड ब्रिटल हो जाते हैं। जोड़ तेजी से ठंडा होने के कारण, तेजी से ठंडा होने के कारण होता है। प्री हीटिंग ना करने के कारण, इलेक्ट्रोड में एलॉय एलिमेंट्स बेस मेटल के अनुरूप ना होने से, यानी जो हमारा एलॉय एलिमेंट है वो बेस मेटल के अनुरूप नहीं होगा तो इफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी जो है वेल्डिंग इफेक्ट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे आर्क ब्लो। आर्क ब्लो जनरली कैसा होता है कि हमारा जो है दिख रहा हूँ मैं, जैसे कि हमारा जो है कोई मेटल है, इसमें वेल्डिंग करना है, तो वहाँ पे जो होता है, जो हमारा जो है ब्लो, जो हमारा जो इलेक्ट्रोड से जो हमारा आर्क निकलता है वो सही तरीके से नहीं निकल रहा, वहाँ पे जो है क्या हो जाता है, उसका दिशा जो है सही नहीं रहता है, तो उसे ही जो आर्क ब्लो कहते हैं। इधर उधर जो भटकते रहता है, निश्चित दिशा और पथ नहीं रहता, इधर उधर होते रहता है, उसे आर्क ब्लो कहते हैं। ठीक है, तो आर्क ब्लो का मेन कारण क्या होता है, डीसी वेल्डिंग में अधिक होती है। ये जो कहाँ होती है, डीसी वेल्डिंग में अधिक होती है। इससे क्या क्या कारण हो सकते हैं, इससे जो स्पेटर अधिक होते हैं, इससे क्या होते हैं, स्पेटर अधिक होते हैं। पोरोसिटी भी अधिक होता है, लेक ऑफ फ्यूजन होता है, हम पोरोसिटी बता चुका हूँ, पोरोसिटी क्या होता है,
लैक ऑफ फ्यूजन क्या होता है बता चुका हूँ सब, ठीक है। और आगे देखते हैं आगे और क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। अनइवन वेल्डिंग बीड, ये भी बता चुके हैं, अनइवन वेल्डिंग बीड होता है। मोर स्लेग होता है, अंडर कट होता है। यानी जो है हमारा कहने का तो बहुत सारे जो वेल्डिंग इफेक्ट होते हैं किस कारण होते हैं, हमारा जो है आर्क ब्लो के कारण बहुत सारे वेल्डिंग इफेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका उपाय क्या करना है। आर्क ब्लो को रोकने के लिए सबसे पहले आर्क को छोटा कर देना है। आर्क ज़्यादा जो है ज़्यादा बड़ा आर्क नहीं लेना है। करंट को जो है हाई नहीं करना है, डीसी के जगह एसी करंट का प्रयोग करना है, और करने से पहले प्री हीटिंग करना है। और वेल्डिंग रॉड का झुकाव जो है सही तरीके से वेल्डिंग रॉड का झुकाव में चेंजिंग करना है। जो दिख रहा है वेल्डिंग रॉड का झुकाव, इस तरीके से वेल्डिंग रॉड का झुकाव होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा जो वेल्डिंग डिफेक्ट है आर्क लेंथ। हमारा जो आर्क लेंथ जो दिख रहा है, हमारा आर्क लेंथ तीन तरह का होता है। एक जो हमारा हो गया शॉर्ट लेंथ, एक एक हमारा हो गया लॉन्ग लेंथ, एक हमारा हो गया करेक्ट लेंथ, ठीक है। तो हमारा जो है ये जो तीनों जो लेंस होते हैं, ठीक है। अब जो है सबसे पहले शॉर्ट लेंथ देखते हैं। शॉर्ट लेंथ में क्या होता है, हमारा आर्क का जो लेंथ रहेगा वो जो है हमारा जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर रहेगा उससे कम रहेगा, उससे शॉर्ट लेंथ कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसका जो है 1.5 mm से कम रहा, आर्क लेंथ हमारा 1.5 mm से कम रहा, तो वो जो क्या होगा, वो जॉब से हमारा जो क्या हो जाएगा, चिपकने लगेगा इलेक्ट्रोड। ये जनरली होता कैसे है, हाई करंट और लो वोल्टेज डालेंगे तो आर्क लेंथ छोटा जो है आर्क लेंथ पैदा होगा। हाई करंट और लो वोल्टेज, इसमें क्या होता है, हाई करंट और लो वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई करंट, याद रखना, लो वोल्टेज रहेगा, शॉर्ट लेंथ होगा। चलिए इसका इसका फायदा क्या है। जो ब्लो होल्स हमारा पैदा होता था, आर्क ब्लो से ज़्यादा होने से ब्लो होल्स पैदा होता था, खत्म हो जाएगा। पेनिट्रेशन जो होता था, आर्क ब्लो के ज़्यादा होने से पेनिट्रेशन होता था, वो भी जो है कम होता था। पेनिट्रेशन इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता था, गुड पेनिट्रेशन होने लगेगा। डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। भंगुर, जैसे कि हमारा जो ब्रिटलनेस का अपोजिट होता है, ब्रिटलनेस कब पैदा होता है, जब हमारा करंट हाई रहेगा, आर्क ब्लो ज़्यादा रहेगा, तो हमारा जो है ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा वो, तो डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ कम रह जाएगा। लो स्पेक्ट्रिंग, स्पेक्ट्रिंग आर्क ब्लो अधिक रहने से स्पेक्ट्रिंग ज़्यादा होता था, यहाँ पे देखिए लो स्पेक्ट्रिंग होगा, आर्क ब्लो कम रहेगा, लेंथ कम रहेगा हमारा। चलिए अब देखते हैं लॉन्ग लॉन्ग आर्क रहने से क्या घाटा है या फायदा है, देख लेते हैं। लॉन्ग आर्क किसको कहते हैं, जब हमारा आर्क लेंथ के इलेक्ट्रोड डाया से जब अधिक रहे तो उसको जो लॉन्ग आर्क कहते हैं, ठीक है। लो करंट और हाई, जो वहाँ पे क्या था, हाई करंट और लो वोल्टेज था, यहाँ पे वोल्टेज हाई हो जाएगा तो लॉन्ग लेंथ आर्क लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। अगर 6 mm से ज़्यादा जो है अधिक रहा तो आर्क बुझ जाएगा। आर्क का लेंथ अगर 6 mm से ज़्यादा रहा तो आर्क क्या हमारा बुझ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है मेनली जो है मेन मेन इसमें जो है क्या घाटा क्या है, इलेक्ट्रोड ज़्यादा इसमें कंज्यूम होता है। लॉन्ग अगर आर्क रहा तो इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता है, ज़्यादा कंज्यूम होगा। मैक्सिमम पोरोसिटी, पोरोसिटी ज़्यादा पैदा होगी लॉन्ग आर्क से, ज़्यादा पोरोसिटी। मैक्सिमम ब्रिटलनेस हम पहले बोल चुके थे, ब्रिटलनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। पेनिट्रेशन भी जो है कम हो जाएगा, जो हमारा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो जाएगा। वेल्डिंग डिफेक्ट पैदा होगा, स्पेटर्स स्लैग्स, स्लैग्स देखिए ज़्यादा कंज्यूम होगा तो स्लैग पैदा होगा, इलेक्ट्रोड ज़्यादा कंज्यूम होगा स्लैग्स पैदा होगा। अगर आर्क लेंथ बड़ा लगेगा स्पेटर्स से होता है, ठीक है। स्लैग इंक्लूजन तो होता है। ओवरलैप, ओवरलैप कंडीशन अगर जो कंज्यूम ज़्यादा होगा तो ओवरलैप ज़्यादा होगा, स्लैग इंक्लूजन होगा, स्पेटर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। चलिए 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 दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।